दिस इज POMS हुंडेली और आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुंडेली में लाइब्रेरी का उद्घाटन के लिए बुलाया गया है श्री BO जी को। और प्रखंड शिक्षा अधिकारी हमारे आ रहे हैं श्री उपेंद्र प्रसाद जी। उनके स्वागत में तैयारियां चल रही हैं जोर जोर से। और ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुंडेली का जो है आप छोटा सा लाइब्रेरी देखिए, प्रयास किया जा रहा है विद्यालय में रोज़ के रोज़ कुछ नया फल लाने का। इस कमरे को सजाया जा रहा है और BO साहब के द्वारा जो है इसका उद्घाटन कराया जाएगा। ठीक है, और ये सारी पुस्तकें हैं। हमारे विद्यालय में BO साहब आए हैं तो उनके स्वागत के लिए बच्चे जो है तैयारी किए हुए हैं बच्चों का स्वागत करने के लिए। थैंक यू बेटा। टेबल में बेटा लड़का भी जाएगा, सब चलो दोनों साइड में बैठेगा सब सभी बच्चे क्लासरूम में जाते हुए। और में हमारे बीच BO साहब बैग लेके नहीं जाएगा। अरे मनोज सर करने के लिए तैयार अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। आप लोग आइए आइए वीडियो बना रहे हैं ना। ये मेरे बच्चे हैं, लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ है माननीय BO जी के द्वारा। हमारे बीच हमारे प्रखंड प्राणपुर के BO साहब हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। साथ में हम लोग के गार्जियन स्वरूप सीनियर शिक्षक बीच में पधारे हुए हैं। प्राणपुर से रोहित जी और हमारे अकाउंटेंट प्राणपुर के अकाउंटेंट राजेश जी भी पधारे हुए हैं। और इस विद्यालय का गार्जियन स्वरूप हम सभी का गार्जियन स्वरूप प्रधान अध्यापक श्री विजय कुमार जी भी उपस्थित हैं। हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में बहुत सौभाग्य से बहुत दिनों बाद BO साहब पधारे हैं। हम लोग कई बार गुजारिश भी किए थे, शायद काम की व्यवस्था की वजह से हम लोग बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग ने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। मिल रहा है कि समय बहुत ज्यादा अधिक होने के बावजूद भी हमारे विद्यालय में बच्चे उपस्थित हैं। इस चीज के लिए सर को धन्यवाद देंगे। और क्रिएटिविटी करने के लिए हमारे मनोज सर बहुत ही आगे रहते हैं बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए, बच्चे को हर नया एक्टिविटी कराने के लिए बहुत ही एग्रेसिव रहते हैं। और उसका परिणाम है कि आज बहुत इंटरेस्ट के रूप में और बहुत दिल से इस काम को करते हैं और हमारे बीच उपस्थित होते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जाना चाहिए। हम लोग इस प्रयास में लगे हैं और सबसे ज्यादा हमारे प्रधानाध्यापक महोदय इस चीज को लेके, इस काम को लेके तल्लीन रहते हैं, हमेशा मग्न रहते हैं कि विद्यालय का उन्नति कैसे हो, विकास कैसे हो, ताकि बच्चे जो इस यहाँ पे अध्ययन करते हैं ये बच्चे का मन कैसे लगे, उसका दिल कैसे लगे, घर को त्याग कर स्कूल में समय कैसे व्यतीत करे, उसका परिणाम आज देखने के लिए गीत होगी। और प्रस्तुति करने के बाद हमारे प्रधान अध्यक्ष महोदय दो शब्द कहेंगे। आइए बच्चे। स्वागतम स्वागतम आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने
किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर। मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। और चलता ही जैसे ही आगे बढ़ता रहे होंगे आपके सानिध्य में, हम प्रधानाध्यापक जी से विनती करेंगे कि वो आए और जो शब्द बोल करके श्रीमान जी का स्वागत करें और आगे कार्यक्रम को संचालित करें। धन्यवाद सर। आज अपने विद्यालय में हमारे बीच हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मौजूद हैं। हम विद्यालय परिवार की ओर से सर का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सर से निवेदन करते हैं कि सर का भी अब फरवरी लास्ट में सेवा समाप्ति हो रही है। अब वहाँ भी हम लोगों को मौका लगेगा दो शब्द रखने का, लेकिन अब वो समय नजदीक आ गया है तो हम लोग अपने विद्यालय की तरफ से सर को हार्दिक बधाई देते हैं और सर के लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि इस सेवा समाप्ति के उपरांत भी सर नई ऊर्जा के साथ दूसरी पारी का प्रारंभ करें। सर, जीवन जीने का एक नाम है। जीवन को आनंदित रूप से जीने के लिए हम लोगों को कुछ करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता है। हम आसान्वित रहते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, तब जाके हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। अगर हम निराश हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। सेंक्शन हो जाए, सर को लिख कर भी दिए हैं जिला में, ये 4 कमरे का और भवन हमको अगर मिल जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में स्कूल परिपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को अभी स्वास्थ्य विभाग में एक अच्छी नई पहल हुई है कि मैनेजमेंट का काम अलग लोग देखते हैं और जो बीमारी का इलाज है वो अलग लोग देखते हैं। उसी तरह विद्यालय में भी वो बहुत जरूरी है कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाई लिखाई का काम देखें और बाकी जो काम है वो अलग यूनिट उसका हो, तब जाके स्कूल डेवलप करेगा। वो यहाँ भी अगर होने से अच्छा हो। अधिकारी वर्ग भी अगर इसमें पहल करें, पहले से सचेत रहें, तब जाके विद्यालय आगे बढ़ेगा। सिर्फ अकेला हेडमास्टर कुछ नहीं कर सकता है। जब तक ये एक समूह है, समूह का एक साथ प्रयास होगा तब जाके सभी विद्यालय आगे की ओर बढ़ेगा। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। पुनः सर का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि सबने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे विद्यालय में आए और बच्चों का मनोबल बढ़ाए। हम बच्चों से भी अनुरोध करेंगे कि लाइब्रेरी में बैठकर घंटों कैसे पुस्तक अध्ययन किया जाता है, इसी के लिए हम लोग ये किए हैं। तो सर भी का भी आशीर्वाद रहेगा तो लोगों की इसकी सुबुद्धि हो कि इसका अच्छा इस्तेमाल, सकारात्मक इस्तेमाल कर सकूं। धन्यवाद। अब मैं सर से अनुरोध करूंगा तो सब आशीर्वाद के रूप में सर हम लोग को भी। सर, 5 बार इस विद्यालय में हमको आने का मौका मिला है। विद्यालय की व्यवस्था अलग रहती है। हेडमास्टर साहब पूरा अपना मनोयोग से विद्यालय के प्रति समर्पित है। इनके अंदर यह भावना है कि मेरा भी विद्यालय प्राणपुर में अव्वल रहे। बड़ी खुशी की बात है। आप लोग के लिए जो विशेष करके छात्र छात्राओं के लिए जो पुस्तकालय का निर्माण हुआ है, इसमें आपका फालतू समय व्यतीत नहीं होगा। अनेकों प्रकार की पुस्तकें रहेंगी, उसका आप अध्ययन कीजिएगा तो अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चलिएगा। और भविष्य में हम चाहते हैं कि आप लोग भी बढ़िया से पढ़िए लिखिए और इसी पद पर, जिस पद पर हम लोग आपको पढ़ाने का काम करते हैं, उस पद को आप लोग भी हासिल कीजिए और आप भी स्कूल में आइएगा तो आप भी पढ़ाने का काम करिए। आप लोग के आशीर्वाद से हम पूर्णतः स्वस्थ हैं। अभी भी किसी भी विभाग में कहीं भी हमको खड़िया दिया जाएगा तो वहाँ पीछे हटने वाले नहीं, जहाँ न, ठीक है। और शिक्षा विभाग मेरा कर्म स्थल है। आप लोग वैसे भी जानते हैं कि 2.5-3 साल
हम फौज की नौकरी भी किए हैं। इससे पहले जब मेरी बहाली बुनियादी विद्यालय में हो गई, उसको हमने रिजाइन मारा और विद्यालय में चले गए। विद्यालय में आने के बाद आपके कटिहार में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में आए और सभी भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला। हम अकेला यहाँ रहते हैं, लेकिन हमको महसूस नहीं होता है कि हम अकेला हैं। विशेष करके यहाँ के छात्र छात्राओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने इतने समय तक आप समय दिए। आप लोग मनोयोग से पढ़िएगा, आपका विद्यालय है और सभी टीचर, आपके जितने भी टीचर हैं सभी बहुत कर्मठ है। जब गार्जियन ही कर्मठ है तो पीछे उसका सहयोगी तो कर्मठ होगा ही। आप लोग का जो कार्यक्रम होता है, एक दिन और आए खेल कूद हो रहा था, राष्ट्रगान हो रहा था, उसमें भी हम भाग लिए। बहुत सारी व्यवस्था आपका बहुत अच्छा है और जो कमी है हमारे विजय बाबू चाहते हैं उस कमी को पूरा करेंगे। और आप लोग भी मनोयोग से पढ़िए और भविष्य में पीछे नहीं रहना है। इस पद को, इस चेयर को आप लोग भी प्रयास कीजिएगा कि हम भी किसी विद्यालय में जुड़ेंगे, पढ़िएगा तब मन आगे पढ़िएगा। बहुत बहुत और इतना अच्छा टीचर आपके सामने जो खड़े हैं, ये आप लोगों को जितना एक्टिविटी कराते हैं, वो एक्टिविटी अगर आप अपने जीवन में उतार लीजिएगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको जितना ये पढ़ाते हैं, जितना बताते हैं, मैं वीडियो देखा हूँ, आप लोगों का विद्यालय का मैं वीडियो देखता हूँ और बहुत गौरव महसूस करता हूँ कि हमारे प्रखंड में भी ऐसा एक विद्यालय है जहाँ पर ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि हमको गौरवान्वित महसूस करवाते हैं। आप सभी लोग इस लाइब्रेरी का सदुपयोग कीजिएगा, अपने जीवन का सही समय और बहुमूल्य समय इस लाइब्रेरी में दीजिए और टीचर का सहयोग लीजिए और आगे बढ़िए। इन्हीं कामनाओं के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।